नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जमानत पर सुनवाई से एक दिन पहले मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने कर लिया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के एक दिन पहले ही परिवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले माह सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इस समय वह न्यायिक हिरासत में है। कल यानी कि 10 मार्च को सिसोदिया की जमानत को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया की अब ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा भी नहीं मिला। आज बेल पर सुनवाई है, कल मनीष सिसोदिया छूट जाते, आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका बस एक ही मकसद है, रोज नए फर्जी मामले बनाकर मनीष को हर हाल में अंदर रखना। जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आईएनएस विक्रांत पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, बोले सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को भारतीय नौसेना ने गुरुवार को आईएनएस विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्हें साथ ही आईएनएस विक्रांत के कॉकपिट में भी बैठाया। अल्बनीज ने इसके बाद कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर नवनियुक्त भारतीय डिजाइन और भारत में निर्मित आईएनएस विक्रांत पर आज यहाँ आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मेरी यात्रा भारत प्रशांत और उससे आगे ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण के केंद्र में भारत को रखने की मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत एक शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार है। हिंद महासागर दोनों देशों की सुरक्षा और समृद्धि का केंद्र है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच की शुरुआत के पहले गुरुवार सुबह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी पहुंचे थे। दोनों ने गोल्फ कोर्ट यानी कि गोल्फ खिलाड़ियों को गोल्फ कोर्स ले जाने में इस्तेमाल होने वाला छोटा मोटर वाहन में स्टेडियम का लैब ऑफ ऑनर लगाया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हफ्ते में 4 दिन काम से घट जाएगी ग्लोबल वार्मिंग, ब्रिटेन में हुए प्रयोग को अपना रहे कई देश। जी हाँ दोस्तों, साल 2022 में यूनाइटेड किंगडम की 70 कंपनियों ने एक प्रयोग के तहत अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन ही काम पर बुलाना शुरू किया। 4-डे वर्क वीक के लगभग 6 महीने के ट्रायल के दौरान कर्मचारियों का प्रदर्शन 22% बेहतर हुआ। ट्रायल के आखिर में ज्यादातर कंपनियों ने माना कि वे हफ्ते में 4 दिन काम की प्रैक्टिस को जारी रखेगी। इसी तरह के ट्रायल बेल्जियम, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी हुए और नतीजे भी अलग अलग लगभग एक से ही देखे गए। दोस्तों, माना जा रहा है कि काम का ये तरीका लोगों को ज्यादा खुश रखेगा। वे अपनी फैमिली को ज्यादा समय दे सकेंगे और मनपसंद काम भी कर सकेंगे। इसके अलावा भी एक फायदा है जिस पर पर्यावरणविद बात कर रहे हैं। हफ्ते में 4 दिन काम से ग्लोबल वार्मिंग पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि इससे सीधे कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा। पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था प्लेटफॉर्म लंदन की मदद से हुए प्रयोग में पाया गया है कि अगर पूरे ब्रिटेन में हफ्ते में 4 दिन काम का नियम बना दिया जाए तो साल 2025 तक वहां का कार्बन उत्सर्जन 20% से ज्यादा कम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गरुड़ एरोस्पेस की निंजा कार्ट के साथ पार्टनरशिप, ड्रोन के इस्तेमाल से ज्यादा प्रॉफिटेबल बनेगी खेती, ग्रामीण युवा हर महीने 1 लाख रुपए तक कमा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ड्रोन मैन्युफैक्चरर गरुड़ एरोस्पेस ने फ्लिपकार्ट बैक्ड एग्री कॉमर्स स्टार्टअप निंजा कार्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली है। इसके जरिए भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक इनोवेशन लाने का प्लान है। इस स्ट्रेटेजिक टाई अप के जरिए दोनों कंपनियां किसानों को शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन प्रोवाइड करेगी ताकि वो लेटेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सस्ती कीमत पर कर पाए। दोस्तों, कृषि भूमि में ड्रोन का इस्तेमाल न केवल किसानों के लिए फसल की पैदावार में सुधार करने में मदद कर सकता है, बल्कि लागत को भी कम कर सकता है। टेक्नोलॉजी के अलावा गरुड़ और निंजा कार्ट गाँव में ग्रामीण एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देंगे। लोगों को ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दोनों स्टार्टअप का दावा है कि ग्रामीण युवा इससे हर महीने 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
दिल्ली सरकार के दो नए मंत्रियों आतिशीष और सौरभ भारद्वाज को मिले विभाग, जाने कौन सा मंत्रालय किसे मिला। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार के दो नए मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विभाग बांट दिए गए हैं। दिल्ली सरकार में आतिशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, जबकि सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। आतिशी के पास शिक्षा के साथ साथ PWD पावर और टूरिज्म विभाग है, वहीं भारद्वाज के पास स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ UD वाटर और इंडस्ट्री विभाग है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट में मंत्री बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी के नाम उपराज्यपाल को भेजे थे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने कहा कि आजादी के बाद 75 सालों में जिस तरह का शिक्षा और स्वास्थ्य में अच्छा काम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने किया, कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन केंद्र सरकार ने षड्यंत्र करके दोनों मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को झूठे केस में जेल में डाल दिया है। जैसा भगवान राम के वनवास जाने के बाद उनके भाई भरत ने उनकी खड़ाऊ रखकर 14 साल तक उनके काम को संभाला, उसी तरह हम भी काम को संभालेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो दोनों जल्द से जल्द रिहा होकर वापस आएं और अपना काम संभालें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से बेनकाब होने पर बौखलाया पाकिस्तान, भारत पर लगाए झूठे आरोप। जी हां दोस्तों, अमेरिकी संसद में एक खुफिया रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया है कि भारत विरोधी उग्रवादी समूहों को समर्थन देने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है। अमेरिकी खुफिया विभाग के इस दावे से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ही झूठे आरोप लगा दिए हैं। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार रहा है। हमारे पास पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में भारत की भागीदारी के पुख्ता सबूत हैं। इतना ही नहीं, देश में आतंकवाद फैलाने के लिए भारत की नौसेना का एक सेवारत अधिकारी पाकिस्तान में हिरासत में है। यूएस की इंटेल रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ाना चिंताजनक है। इससे परमाणु हथियारों से संपन्न दो देशों के बीच लड़ाई शुरू हो सकती है। दोनों देशों की ओर से 2021 में नीसा पर सीज फायर का ऐलान किया गया था। दोनों देश अपने संबंधों में मौजूदा शांति को मजबूत बनाने के इच्छुक हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत विरोधी उग्रवादी समूहों को समर्थन देने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान उकसाओं का सैन्य बल के साथ जवाब देने की आशंका पहले से अधिक है। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव और कश्मीर में अशांति या भारत में एक और आतंकवादी हमला होने की सूरत में लड़ाई की अत्यधिक आशंका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए। पीएम प्रचंड की नेपाली कांग्रेस समेत 8 पार्टियों के कैंडिडेट थे। चीन समर्थक ओली को लगा झटका। जी हां दोस्तों, रामचंद्र पौडेल गुरुवार को नेपाल के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए। नेपाली कांग्रेस के इस नेता ने गुरुवार को चुनाव में सुभाष नेम्बाग को हराया। पौडेल को 33,802 और नेम्बाग को 15,518 वोट मिले। पौडेल विद्या देवी भंडारी की जगह लेंगे, जो 2015 से नेपाल के राष्ट्रपति थी। दोस्तों, पौडेल इससे पहले नेपाल की संसद के स्पीकर भी रह चुके हैं। इससे 27 फरवरी को नेपाल की सत्ता के बाहर किए गए चीनी समर्थक केपी शर्मा ओली की पार्टी को एक और झटका लगा है। दोस्तों, नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल का राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा था। उन्हें शेर बहादुर देउबा और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दयाल प्रचंड की पार्टी सहित 8 पार्टियों का समर्थन हासिल था। वहीं केपी शर्मा ओली की पार्टी के उम्मीदवार सुभाष चंद्र नेम्बाग का अपनी पार्टी के अलावा निर्दलीय सदस्यों ने समर्थन किया। दूसरी तरफ पार्टी प्रजातंत्र पार्टी RPPP ने बुधवार को किसी भी उम्मीदवार को समर्थन नहीं देने का फैसला किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, OPS इशू, ओल्ड पेंशन स्कीम की स्टडी कराएगी बीजेपी। कर्नाटक से राजस्थान आएगी अधिकारियों की टीम। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसा मुद्दा जो चुनाव के दौरान हर बार जोर पकड़ लेता है। अब इस मुद्दे ने बीजेपी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी सरकार ने OPS की स्टडी करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी इस महीने की 23 तारीख को राजस्थान का दौरा करने वाली है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह कमेटी बनाई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कर्मचारियों की मांग पर कर्नाटक सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव करेंगे। ये साल 2006 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए OPS को फिर से शुरू करने के लिए स्टडी करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा। जी हां दोस्तों, भारत ने उम्मीद जताई है कि अफगानिस्तान का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों, विशेष रूप
रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा घोषित आतंकवादियों व संगठनों के ठिकानों, प्रशिक्षण या वित्त पोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बुधवार को कहा कि अफगानिस्तान के निकटवर्ती पड़ोसी व दीर्घकालिक साझेदार होने के नाते अफगान लोगों के साथ हमारे मजबूत ऐतिहासिक व सभ्यतागत संबंधों को देखते हुए देश में शांति और स्थिरता की वापसी सुनिश्चित करने में भारत का प्रत्यक्ष प्रयत्न है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों पर एनएसई का एक्शन। पावर विल्मर के साथ अडानी एंटरप्राइजेस को फिर एसएएम में रखा। आज से तीनों स्टॉक्स पर एनएसई की नजर रहेगी। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप की अब 3 कंपनियों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शॉर्ट टर्म एडमिशनल सर्विलांस मेजर एएसएम पर फ्रेमवर्क में डाल दिया है। एनएसई के सर्कुलर के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर और अडानी विल्मर को शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क में रखा गया है। दोस्तों सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि एनएसए गुरुवार से अडानी ग्रुप की इन तीनों कंपनियों पर नजर रखेगी। हाल ही में एनएसई ने अडानी एंटरप्राइजेस को एसईएम फ्रेमवर्क से बाहर किया था। हालांकि अब एक बार फिर अडानी एंटरप्राइजेस को अडानी पावर और अडानी विल्मर के साथ एसईएम फ्रेमवर्क में डाल दिया गया, यानी कि एनएसई अब इन पर नजर रखेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केएस भरत ने छोड़ा आसान कैच। शॉर्ट लेग पर दिखे कोहली, उस्मान ख्वाजा ने जड़ा शतक। जानिए क्या थे पहले दिन के मोमेंट्स। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन पूरी तरह से कंगारुओं के नाम रहा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उस्मान ख्वाजा के नाबाद शतक यानी कि 104 रन के सारे ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 255 रन बना लिए हैं। दोस्तों कैमरून ग्रीन 49 रन के स्कोर पर उनके साथ नाबाद रहे। भारत से मोहम्मद शमी ने 2 विकेट, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने एक एक विकेट लिया। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने मैच शुरू होने से पहले ग्राउंड में परेड की। वह राष्ट्रगान के दौरान मैदान में अपनी अपनी टीमों के साथ खड़े रहे। मैच में केएस भरत ने आसान सा कैच छोड़ा, ख्वाजा ने शतक जड़ा और कोहली शॉर्ट लेग पर खड़े हुए दिखाई दिए। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद